हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर आप और हम जुड़ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी के माध्यम से। ठीक है, वैसे तो अपना मिलना होता नहीं है, ऐसे मिल लेते हैं। तो यहाँ पर आज फिर मैं लेके आया हूँ बट्टा में आगे के सवाल आपके लिए। और कल मैंने यहाँ पर बट्टा में आगे बेसिक बताया था और बेसिक से आगे एक सवाल दिया था, मैं इस टाइप के आगे लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो सवाल, कल जो मैंने सवाल दिया था आपको 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, कल मैं 2 बट्टे को लेकर कर रहा था, आज तीसरा बट्टा भी आ गया अपने पास। अब तीसरा बट्टा ये सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं अपने पास। तो यहाँ पर 10% कितने रुपए की राशि है? 10,000। तो ये क्रय मूल्य हो गया। अब पहले बोल रहा था 10%, 20%, 25% की क्रमित छूट पर कितने में बेचेगा। तो यहाँ पर 10% की छूट मतलब 90, 20 मतलब 80 और 25 मतलब 75 अपन में 100 हो गया। अब यहाँ पर 10, 20 तो 0 से 0 और यहाँ पर कितने 4 जीरो है, 4, 2, 6 सब जीरो उड़ जाएंगे। अपने को जीरो को दुश्मन नहीं समझना है, इनको दोस्त समझना है। देखो जीरो काम करेंगे आपके लिए। 25 से 3, 25 से 4, 4 से 2 आए काम में कि नहीं आए? आए। ये यहाँ 2 जीरो उड़ा रहा हूँ, 2 जीरो बचे अपने पास। 9 दूनी 18, 18 दिया 54 और ये जीरो लगा दी। तो 10,000 रुपए की 10%, 20%, 25% की छूट पर वो कितने में बेचेगा? तो 54,000 में बेचेगा। ठीक है, अब मैंने ये बताया था इस टाइप का सवाल आपको और भी घुमा फिरा के देगा। अब वो कैसे देगा देखना। किसी कस्बे की पॉपुलेशन 64,000 है, क्या बोलेगा वो? किसी कस्बे की पॉपुलेशन 64,000 है। अब प्रति वर्ष वहां पर 25% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद वहां की पॉपुलेशन कितनी होगी? तो यहाँ पर 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब 125 और 125/100। या तो आप 200 यहाँ लगाओ या इसके नीचे 100 लगाओ। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज पे करते हैं अपन सवाल, ये वही सवाल है। तो यहाँ पर ये इसको इस प्रकार से लिख देंगे अपन और आंसर ले आएंगे। ठीक है, अब इससे ही आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ पर। तो अगला सवाल फिर देगा, वहां पर बोलेगा हाल फिलहाल में किसी कस्बे की पॉपुलेशन 7,29,000 है। कितनी बोलेगा वो? किसी कस्बे की पॉपुलेशन 7,29,000 है। प्रति वर्ष वहां पर 10% का अवमूल्यन हो रहा है। क्या बोला मैंने इसका? प्लाट का, किसी प्लाट की वैल्यू बता रहा हूं। पॉपुलेशन को लेकर भी कर सकते हैं, ये पॉपुलेशन बता दिया मैंने। सवाल वही है, सॉल्यूशन वही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 7,29,000 किसी प्लाट की वैल्यू है, 7,29,000, और उस प्लाट की वैल्यू प्रति वर्ष 10% से अवमूल्यन हो रही है। अब 10% अवमूल्यन होना मतलब कि घटना, अवमूल्यन होना है ना घटना, उस प्लाट की वैल्यू कम हो रही है। अब 10% घट रही है मतलब कितनी हो रही है? 90। ठीक है, किसी कस्बे की वर्तमान मूल्य कितना है? किसी प्लाट की वैल्यू वर्तमान में कितनी है? 7,29,000 है। किसी प्लाट की वैल्यू अभी दी है 7,29,000 और वो यहां से 3 वर्ष पहले की पूछेगा। क्या पूछेगा? 3 वर्ष पहले की पूछेगा। किसी प्लाट की वैल्यू 7,29,000, तो यहाँ पर 3 वर्ष पहले उस प्लाट की वैल्यू कितनी थी? तो ये यहाँ से सोल्व कर देंगे अपन। 1, 2, 3 से 3 जीरो गए। ठीक है, और यहाँ पर वापिस 9, 9, 9, 9 से 729। अब 3 जीरो उधर जाएंगे तो वहां पर 3 वर्ष पहले उस प्लाट की वैल्यू कितनी थी? तो लगभग 10 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 3, 6 जीरो और 1, 2, 3 और ये 3 जीरो। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब ये पॉपुलेशन पे भी दे देगा, ये प्लाट की वैल्यू पर भी दे देगा। यहाँ पर बोल सकता था किसी प्लाट की वर्तमान वैल्यू 10 लाख है, तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद उस प्लाट की वैल्यू कितनी होगी यदि प्रति वर्ष 10% से उस प्लाट का मूल्य घट रहा है या अवमूल्यन हो रहा है। ये 2 लैंग्वेज बताई है मैंने आपको। और यहाँ पर 25 से 5, 25 से 4, 25 से 5, 25 से 4, 25 से 5, 25 से 4, 64 आंकड़े भी जोरदार मिलेंगे अपने को। 5, 5, 25, 125 और ये 3 जीरो लगा दिए। तो कितने हो गए इसके? 64,000 से 1,25,000 वहां की पॉपुलेशन हो जाएगी। किसी कस्बे की पॉपुलेशन में 64,000, 3 वर्ष तक 25% की दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद वहां की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? हो गया ये सवाल। अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं अपन, और भी है इसमें।
अपन इसमें उलझे हुए रह जाएंगे फिर तो। इसके अलावा यहाँ पर एक सवाल आपको देगा वो, यहाँ पर क्या देगा देखो, अच्छी खासी नहीं दे रहा हूं, है ना। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5%, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5%, अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। ये सवाल आगे आएंगे, पर मैं एक सवाल दिख गया है, अच्छा सवाल है, तो इसको अभी समझ लो आप बेसिक टाइप में, ताकि अभी से थोड़ा लेवल भी बन जाए आपके, ताकि बाद में एकदम से आपको तकलीफ नहीं हो समझने में। इसलिए कल भी मैंने थोड़ा सा बेसिक पहले हाई लेवल का पहले बता दिया था, और अभी भी कुछ बता देता हूँ, ताकि अभी से थोड़ा रोटेशन बना रहे आपका। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है तथा 10% 5% का बट्टा देता है तथा 10% लाभ कमाना चाहता है, 10% लाभ कमाना चाहता है। ये बुक की लैंग्वेज लिखवा रहा हूं आपको, है ना। मैं बोलता हूं तो मेरी लैंग्वेज आप फटाक से पकड़ लेते हो, क्योंकि मैं सिंपल लैंग्वेज बोलता हूं। अब यहाँ पर 5% बट्टा देता है, 10% लाभ कमाना चाहता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपए हो। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपए हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपए हो तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है अपने से? अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, अब कल बताया था मैंने अंकित मूल्य बट्टा, और वही आज फिर बना रहा हूं आपके लिए मैं। ये यहां पर बन गया, ठीक बन गया। और यहां पर लाभ परसेंट बराबर क्या था, तो अंकित मूल्य इंटू बट्टा और अपन में 100। ये क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य। यहां से सीधा उसका लाभ परसेंट दिया है, कितना है तो 10% का लाभ दिया है। अब यहां पर अंकित मूल्य ज्ञात करना हो तो अपन क्या करेंगे, लाभ परसेंट, लाभ इंटू 100 अपॉन में बट्टा इधर आ जाएगा, और बराबर में क्या रह गया, अंकित मूल्य इक्वल टू क्या है तो अंकित मूल्य। अब यहां पर ये अंकित मूल्य अपने को क्या करना है तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। अब लाभ कितना दिया अपने को 10%, तो ये 110 इंटू में 100 बट्टा कितना दिया है तो अपने को 5%। कमीशन, क्या बोल रहा हूं, कमीशन। कमीशन यानी बट्टा होता है, डिस्काउंट होता है, ये अपने को समझना पड़ेगा। और इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क है, और अपने को दिए उसने कितने 95 रुपीज। क्या है ये तो कॉस्ट प्राइस, ये 100% है। क्या है ये आंकड़े यूं सोल्व करोगे आप तो बिल्कुल भी सोल्व नहीं होंगे। इनको डायरेक्ट अपन रखेंगे यहाँ पर 95/100। क्या रखा, 95/100 रख दिया मैंने डायरेक्ट। अपन ये एक स्टेप भी बनाएंगे, ये मैंने सब पूरा ढांचा आपको समझाने के लिए किया है। ये 95/100 इंटू में ये ज्ञात करना है, तो ये डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई में रख दूंगा। ये आर.एस. अग्रवाल का 90 नंबर सवाल है, आप सोल्व करना है, इसको देखना है। अभी बड़े आर.एस. अग्रवाल की वही बता रहा हूं मैं। तो ये 0 से 0 ने, ये 100 से 100, तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना आ गया अपने पास, डायरेक्ट 110 आ जाएगा। बाकी इसको आप समझो, ये मैंने कल लाभ और अंकित मूल्य बट्टा ये कल बता चुका था मैं। तो यहाँ से अंकित मूल्य ज्ञात करना अपने को, लाभ इंटू 100 अपने बट्टा। अब लाभ कितना दिया अपने को, 10% का लाभ देता है और 5% का कमीशन दे करके। यहाँ पर क्रय मूल्य पूरा अलग रह गया, क्रय मूल्य की कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है अपने को। और ये अपने को ज्ञात करना है 100% 95 रुपए, उसने 100% कॉस्ट प्राइस दिया अपने को, ज्ञात हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं, इस टाइप की लूंगा मैं, लास्ट में लूंगा इस सवाल में। पर आज ये बीच में आगे दिख गया था मेरे को सवाल, तो मैंने ले लिया था। और आज अपन अपने मूल मुद्दे पर जो आगे बढ़ते हैं, उनमें अगली टाइप का सवाल आया है। कल बताया था मैंने आपको, कॉस्ट प्राइस 100% इंटू बट्टा अपॉन में 100, और ये विक्रय मूल्य। देखो अब अगला ही क्वेश्चन आया अपने पास यहाँ पर। एक दुकानदार एक घड़ी को 25%, 20% की
कमीशन देकर, क्या बोल रहा है वो, 25%, 20%। चलो पर मैंने कल सवाल दिए तो उस टाइप का करवा दो, एक दो सवाल करवा देता हूँ। जो अभी मैंने कल जो क्वेश्चन दिया था वो सवाल करवा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन देगा वो 8,000 रुपये की वस्तु को 8,000 रुपये की वस्तु को 25%, 10% तथा 20% की क्रमित छूट पर कितने में बेचेगा। क्या बोलेगा वो, कि क्रमित छूट पर कितने में बेचेगा। तो ये यहाँ पर लिखे मैंने 8,000 बटे 100, 25% मतलब 75, 10 मतलब कि 90 और 20 मतलब 80 और ये बटे में 200 लगा दी मैंने। 8,000 रुपए की अंकित मूल्य वाली वस्तु को 25%, 10%, 20% की क्रमित छूट पर कितने में बेचेगा। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 25 से 3, 25 से 4, 4 से 20 और तो कोई जा नहीं रहा होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। और ये 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दिए, ठीक है। एक जीरो बचा है अपने पास, 2 के पीछे जीरो बचा है अपने पास, ठीक। तो यहाँ पर 9 दून 18, 18 8 1 44, या 3 दून 6, 6 9 की 54, 0 0 8 चौक 32 और 8 अपन 40 ने कितने हो रहे हैं, 4,320। 25%, 10%, 20% की क्रमित छूट पर कितने में बेचेगा। तो मैंने उड़ाया 25 से 3 बार, यहाँ पर 8,000 कॉस्ट प्राइस हो गया। भले मैं 75 के नीचे भी 100 लिख सकता था, दो टाइप से करते हैं अपन सवाल। तो यहाँ पर 75, 10% की छूट मतलब 90, 25 मतलब 75, 20 मतलब 80% की छूट पर कितने में बेचेगा आप लोग। 25 से 3, 25 से 4, 4 से गया कितनी बार, 2 बार, ठीक है, 20 हो गए। यहाँ पर फिर यहाँ पर 3 दून 6, 6 9 की 54, 540 और ये यहाँ पर 8 बचे थे, 8 मल्टीप्लाई किया, 8 चौक 32, कितने कह रही 3 और 8 अपन 40 से 3 43, 4,320 रुपए में इसको बेचेगा। और इसी से रिलेटेड दो बट्टों के आधार पर वो अपने को सवाल देगा। यहाँ पर देखो किस प्रकार से देगा वो। तो यहाँ पर देगा वो 25%, 20%, 25% और 20% की क्रमित छूट पर, की क्रमित छूट पर कितने की वस्तु, कितने की वस्तु मतलब कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपने। क्या ज्ञात करना है, कितने की वस्तु को 480 रुपए में बेचेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है अपने को 100%। फिर यहाँ पर पहला बट्टा कितना दिया 25%, तो ये हो गया 75। दूसरा बट्टा दिया उसने 20%, तो ये हो गया यहाँ पर 80 अपॉन में 100 और कितने में बेची तो 480। ये जस्ट रिवर्सिबल सवाल है, इसका जस्ट रिवर्सिबल सवाल है। तो यहाँ पर फर्क कितना है, यहाँ पर 3 है, वहां पर 2 बट्टे है। ये 3 बट्टों के आधार पे भी आएगा यहाँ 25 से 3, 25 से 4, 4 से 20 और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 से कितनी बार गया ये 8 बार। और ये क्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पर तो 800 रुपए। अंकित मूल्य वाली वस्तु को 25%, 20% की छूट पर 480 रुपए में बेचेगा वो। हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे ही ले रहा हूं मैं अगला सवाल वापिस। तो देखो अगला क्वेश्चन देगा अपने को 10%, 20%, 10%, 20% और 25% की क्रमित छूट देकर कितने की वस्तु को 270 रुपए में बेचेगा। क्या बोल रहा है वो, 270 रुपए में बेचेगा। तो यहाँ पर 10 मतलब कि यहाँ पर हो गया कितना 90, 20 मतलब 80 और 25 मतलब 75 और कितने में बेचा तो 70। अब यहाँ पर 25 से 9 से उड़ा तो डायरेक्ट इसको 30 बार उड़ाया मैंने, ठीक है।
9 से डायरेक्ट 3 बार 30 ही ले लेता हूँ। चलो 1 0, 25 से 3, 25 से 4, 4 से 20 और 1 0 से 1 0। यहाँ पर 2 0 बची अपने पास और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 से कितनी बार गया 5 बार। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 500 रुपए। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 20 बार, 9 से उड़ा दे 30 बार और 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। कितने रुपए आ जाएंगे तो 500 रुपए आ जाएंगे। ये एक बट्टा और 2 बट्टे पे आ गया। और अब जस्ट इससे आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। तो अगला सवाल देगा वो अपने को, एक बार तो अपनों से विक्रय मूल्य पूछा उसने, कल बताया था मैंने। आज क्या पूछ लिया उसने अपने को, क्रय मूल्य पूछ लिया अपनों से। अब दोनों बट्टे में से एक बट्टा देगा और दूसरा बट्टा पूछ लेगा अपनों से। देखो वो कैसे, 2000 रुपए की वस्तु, क्या बोला उसने 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु ले लो। अंकित मूल्य वाली वस्तु को 2 क्रमित छूट, क्या बोल रहा है वो, 2 क्रमित छूट पर 1440 में बेचा। 1440 में बेचा यहां पर, जिसमें से एक छूट 10% हो तो दूसरी छूट या दूसरा बट्टा, ये 2 लैंग्वेज रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ये तो हो गया अपना क्रय मूल्य कितना, तो 2000, ये मैंने लिखा 2000। अब पहली छूट है 10 मतलब 90, दूसरी ज्ञात करनी है अपने को और अपन में 100 और कितने में बेच रहा है तो 1440। यहाँ पर 3 4 0 तो गए सब। अब यहाँ पर 2 से उड़ा रहा हूं, ठीक, 9 से उड़ाया। अब 80% आया, मतलब कि यहाँ पर एक कितने परसेंट की छूट हो जाएगी तो 20% का बट्टा दिया। इसमें थोड़ा सा और लोचा रहता है, यहाँ पर 100 माइनस 1 होता है, पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ अपने को समझ। यहाँ पर 80 मतलब 20 आंसर। ये 100 जैसे यहाँ पर लिखा था मैंने 100 माइनस 10, 10% का बट्टा था तो 90 लिखा था। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं 100 माइनस x। अब यहाँ पर 100 माइनस x इक्वल टू 80 आया, तो ये x इक्वल टू कितना 20 आएगा कि नहीं आएगा, 20% हो ही जाएगा यहाँ पर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर देखो ऐसे ही सवाल अगला फिर दे रहा हूं मैं, 2095। देखो अगला सवाल फिर देगा यहाँ पर, वो अपने को दिया है यहाँ पर 16,000। कितने दिए उसने, 16,000 रुपए की वस्तु को 10,800 में बेचा। यदि एक छूट 75% हो तो दूसरी छूट ज्ञात करो। अब यहाँ पर दूसरी छूट निकालनी वापस अपने को, तो यहाँ पर लिखा मैंने 16,000 रुपए, ये 16,000। अब पहली छूट 25%, मतलब 75 इंटू क्वेश्चन मार्क और ये अपन में 100 और 10,800। तो यहाँ पर 25 से 3, 25 से 4, 4 चौक 16, 1 0 और ये 2 0 से 2 0 उड़ाई मैंने। यहाँ पर हो जाएगा वापिस 1 0 से 1 0 और 4 3 12 और 12 9 108 और 1 0। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगी। दूसरी छूट भी इस टाइप के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इससे आगे देखो, इसके आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ इस टाइप के हो जाएंगे कि एक दो और करूं, चलो एक और करा देता हूं। यहाँ पर फिर बोलेगा, यहाँ पर 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, अंकित मूल्य वाली वस्तु को 25% 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 6,000 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया, एक बट्टा
20% हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर वापस 10,000 रुपए आए, ये 10,000 लिखे मैंने, और एक बट्टा दिया अपने को, कितना दिया उसने 20%, तो ये 80 भी लिख दिया मैंने। दूसरा ज्ञात करना है और बेचा कितने में, तो 6,000 में। अब यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए, वैसे उड़ाना नहीं था मेरे को, ठीक है। और वापस यहाँ पर 0 0, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए। अब उधर जाएगा क्वेश्चन मार्क 600/8, 4 से 25, 4 से 2 3 और 25 दिया 75, मतलब कि छूट कितनी हो गई 25%। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आप करना, और इसमें यहाँ पर आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको 40% का एकमात्र बट्टा की बजाय, क्या बोलेगा वो, 40% का एकमात्र बट्टा की बजाय 20% के 20% तथा 20% के दो क्रमागत छूट देने पर 20% के दो क्रमागत समतुल्य बट्टे देने पर 40% का एकमात्र बट्टा दे की बजाय 20% के दो समतुल्य बट्टे देने पर दुकानदार को कितने % का लाभ होगा। दुकानदार को तो लाभ होगा और अपने को क्या होगी, हानि होगी। 40% की एकमात्र छूट दे रहा है, उसके बजाय 20% के दो समतुल्य बट्टे दे दे तो उसको क्या हो जाएगा, वहां पर लाभ हो जाएगा। अब देखो उसे लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर, तो जब वो 40% का दोनों बट्टे, ये यहाँ पर लिखेगा 20% प्लस 20%, आपको 40% ही लग रहे हैं, नहीं यहाँ पर वो 40% का एकमात्र बट्टा दे रहा है, मतलब विक्रय मूल्य, ये तो हो गया उसका बट्टा, मतलब विक्रय मूल्य कितने 60% में बेचा या 60 रुपए, 100 की वस्तु 60 में बेची 40 रुपए, 40% का बट्टा देने के बाद, और यहाँ पर 20%, तो यहाँ 80 और यहाँ पर भी 80, तो आठों कितने में बेचा उसे 64%। यहाँ कितने बेच रहा था 60 में, यहाँ कितने बेचा 64 में, तो उसे कितने % का लाभ हुआ, तो 4% का दुकानदार को लाभ हुआ और अपने को 4% की हानि हुई। तो देखो एक क्वेश्चन और भी देगा यहाँ पर, 30% का एकमात्र बट्टा देने की बजाय 10% तथा 20% के दो समतुल्य बट्टे देने पर दुकानदार को यहाँ पर लाभ होगा, क्या होगा उसे, दुकानदार को 18 रुपए का लाभ होता है। मैंने कल बताया था इस टाइप के आगे क्वेश्चन आएंगे, और ये आ गए 18 रुपए का लाभ होता है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, आर सवाल में भी है। 18 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या बोल रहा है वो, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर 10% और 20%, 30% की एकमात्र छूट, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका 70%, कितने बेच रहा है 70 बेच रहा है। अब यहाँ पर क्रमिक छूट दे वो 10% और 20%, 10 मतलब 90, 20 मतलब 80, तो यहाँ पर ये सीधा मैंने बोला था आपको विक्रय मूल्य निकलेगा। विक्रय मूल्य कितना निकला 72 रुपए या 72% विक्रय मूल्य निकला। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, और यहाँ पर बट्टा कितना हो गया, तो वहां पर लग रहा था 30 और यहाँ पर बट्टा हो गया 28। अब पहले वो 28 रुपए कम में दे रहा, पहले वो 30 रुपए कम में दे रहा था, अब 28 रुपए कम में देना पड़ रहा उसे। पहले 70 में दे रहा था, अब 72 में दे रहा हो, तो उसे कितने % का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ। पहले 70 में दे रहा था, अब 72 में दे रहा, अब 2% का लाभ हुआ उसे। तो और यहाँ पर कितने रुपए, तो 18 रुपए का लाभ हुआ, और अपने को ज्ञात क्या करना है, तो कॉस्ट प्राइस। अब 18/2 इंटू में 100 और 2 से 900, क्रय मूल्य कितना हो गया, तो
900 रुपये हो गए। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, हो जाएंगे इस टाइप के सवाल। अब यहां पर आगे देगा वो, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। छूट देता है, 12% की छूट देता है। यदि वह 8% छूट दे, यदि वह 8% की छूट दे तो उसे 12 रुपए का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे अपन, रुपए में अंतर, रुपए का लाभ हो रहा है मतलब रुपए में अंतर आया यहां पर, और यहां पर हो जाएगा नीचे छूट में अंतर इनटू में 100। अब रुपए में अंतर कितना है 12, और अब छूट में अंतर कितना है, तो पहले 12 दे रहा था अब 8 दे रहा है, इनटू में 100। और यहाँ पर ये 12 में से 8 गए तो 4, और 4 से कितने आ गए, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो 300 रुपए आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये भी हो गया। और यहाँ पर ही अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करेगा वो, क्या देगा, यहाँ पर दे देगा वो 10% की छूट देता है यदि वह 8% या 5% लाभ पर दे। क्या देगा वो, एक छूट देती और एक 5% के लाभ पर दे तो उसे 75 रुपए अधिक मिलते हैं। क्या देगा वो, 75 रुपए अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या बोलेगा वो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहां पर भी आप छूट में अंतर लिख सकते हो या बट्टे में अंतर लिख सकते हो डायरेक्ट, पर यहां पर ये डायरेक्ट आप 10 में से 5 घटाओगे तो वो नहीं होगा। अब देखो ऐसा सवाल जब आ जाएगा तो 10% लाभ मतलब 110, सॉरी 5% लाभ है तो 105, 5% लाभ मतलब 105 की बजाय 10% की छूट दे, मतलब पहले 90 में बेच रहा था अब 105 में बेच रहा है, पहले 90 में बेच रहा था अब 105 बेच रहा है, तो उसे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 15% अधिक मिल रहे हैं। और रुपए कितने, तो 75, और अपन में 100% ज्ञात करना। 75 बटे 15 इंटू 100, 15 से 5 बार मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया यहाँ पर 500। ये दूसरी टाइप का। एक और देखना, यहां पर बोलेगा वापिस 15% लाभ की बजाय, क्या बोलेगा वो, 15% लाभ की बजाय 15% लाभ की बजाय यदि वह 5% लाभ पर बेचे तो उसे 50 रुपए अधिक मिलते हैं। अधिक नहीं मिलते, कम मिलते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% लाभ की बजाय यदि वह 5% का लाभ देता है, किसी वस्तु को 15% लाभ की बजाय किसी वस्तु को 15% लाभ की बजाय, पूरा व्यवस्थित लिख देता हूं, आप बोलोगे क्या करे सर एक ही सवाल में 3 सवाल करवा रहा है। 15% लाभ की बजाय 5% लाभ पर बेचे तो दुकानदार को 50 रुपए की हानि होती है या हानि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो।
अब देखो वो लाभ के लिए क्या करेगा, पहले 5% लाभ पर बेच रहा था, 15% लाभ पर बेच रहा है, ये यूं बोल सकता है, तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा उसके। तो यहाँ पर डायरेक्ट लाभ में अंतर 15 - 5 और यहाँ पर ये 50 इंटू में 100, ये डायरेक्ट उससे लिख सकते हैं अपन, लाभ में अंतर, लाभ रुपए में अंतर, और यहाँ लाभ परसेंट में अंतर। पहले 15% का लाभ हो रहा था, 5% का लाभ हो रहा है, तो ये दोनों का अंतर लिख दिया, ये 50 बटे यहाँ पर कितने 10 इंटू में 100 0, और यहाँ पर कितना आ गए तो 500। अब आप यूं भी कर सकते हो, 15% लाभ 115, 5% लाभ 105, और यहाँ पर 10% किसके बराबर तो 50 के बराबर। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के सवाल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज्यादा लाइक करो, ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो क्या एक बार ही होगा, तो ज्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से आप सब्सक्राइब बढ़ाओ ताकि हमें भी और इंटरेस्ट आए और हम ज्यादा वीडियो अपलोड करें आपके लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।